एक्चुअली मैं बचपन से चाहती थी कि मैं आर्ट्स में आऊँ, क्रिएटिव इंडस्ट्री में आऊँ, म्यूजिक में या किसी भी चीज में. ऑफ द साउथ फिल्म्स are get copied in Hindi and get remake in Hindi. So I feel that South is bigger market, bigger cinema. अपने ऊपर मेहनत करना मत छोड़ो. आपको काम 10 दिन बाद भी मिल सकता है और आपको काम 1 साल बाद भी मिल सकता है. तो आपको माइंड में रेडी रहना है. नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस स्टोरी सीजन 2 प्रेजेंटेड बाय ट्राइडेंट कम्युनिकेशन इन एसोसिएशन विद वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन. और जी हाँ, आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जाने. जी हाँ, आज हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका नाम है मालवी मल्होत्रा मैम, जो बॉलीवुड, तमिल और टेलीविजन, जी हाँ, तीनों पर्दों पे अपना धमाका दिखा चुकी है, तीनों पर्दों पर एकदम कमाल कर चुकी है. तो जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मालवी मैम. सो मैम, आपका स्वागत है हमारे इस शो में सक्सेस स्टोरी सीजन 2. उम्मीद है आप बेहतर हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने परिवार के साथ हूँ और मनाली में हूँ. तो बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है यहाँ पे. ओके ओके ओके, मतलब आप वहां पर एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पर हम हमारे घरों में कैद हैं. हाँ, like that only. Most welcome in Manali anytime. ओके, तो चलिए ठीक है, यहाँ पर मुझे एक इनविटेशन मिल चुका है, बहुत जल्द मैं मनाली आने वाली हूँ. ओके, या सो मैम, क्या आप तैयार हैं सवालों के सिलसिले के लिए? Yes, I'm ready. सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका नया सॉन्ग रिलीज हुआ है माही किथे. और साथ ही साथ कहते हैं ना कि एकदम उसके व्यूज बढ़ते जा रहे हैं, लोग उसे देखते जा रहे हैं, ट्रेंडिंग पे आता जा रहा है. तो मैम, मेरा जो सवाल है उसी से रिलेटेड है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस सॉन्ग में काम करने का? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. और आप मानोगी नहीं अगर मैं किसी को बताती हूँ. यू यूज दैट लिप सिंकर टू सिंग द सॉन्ग. और लिप सिंकिंग, देयर इज अ मशीन विच यू यूज, बट इन दिस सॉन्ग आई हैव नॉट यूज्ड एनी इंस्ट्रूमेंट. वो गाना सुनते सुनते वो जुबान पे इतना बैठ गया कि वो लिप सिंक अपने आप ही मैच हो गया. और we shot this song in 7 hours, 6 to 7 hours, and it's done. So it's only because of the team, which the team of this song, Raj Ashu sir, he's so good in his work. I feel that he is one of the best director I've worked with, because उनके mind में सब कुछ रहता है. He remembers everything कि इस scene के बाद ये scene है, इस scene के बाद ये scene है, and he never uses paper. So we feel like we just having picnic and the work is done. We don't even realize that we have worked with him. So it's very great experience. Even Jigar, the DOP is good. Released by Ross. So it's very nice experience working in this song. And we shot this song in Banaras. And people are calling me and saying that, where is the desert? How you got desert in Banaras? And I was like, this is the trick. We got desert and ghats in Banaras. So yeah, it was really nice experience working in that song. Great memories. तो मैम, अब जो मेरा जो सवाल है वो ये है कि आपने तमिल में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, टेलीविजन में काम किया, एल्बम सॉन्ग में काम किया. तो अब अगर मैं जानना चाहूँ तो इन सब का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सबका अपना अपना एक अलग एक्सपीरियंस था. स्टार्टिंग जब मैंने किया तो थिएटर से किया, वो एक अलग एक्सपीरियंस था. फिर उसके बाद टीवी किया, उड़ान. तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था. उसमें हमें पता नहीं होता था कि अब ये स्टोरी लाइन कहाँ जाएगी, इसके बाद क्या वो राइटर स्टोरीज लिखेंगे. तो नथिंग वाज नोन टू अस. तो एक हमें सेट पे ही पता चलता था कि इसके बाद आपको ये नया स्टोरी एंगल चेंज होने वाला है. सो टीवी इज गुड इन अदर वे. एंड देन फिल्म्स में क्या होता है कि आपको पता होता है कि दिस इज द बाउंड स्क्रिप्ट, this is the story, starting is this, ending is this, so you know everything about your character in this. So there are so many different things between different platforms, but all of them are really nice. Like I've done I was very scared to do OTT because there is no censor, but recently I did a show called Geisha, where I really loved the script and I felt like I should debut in OTT also. So yeah, every medium is like in a different way. तो मैम, अगर बात की जाए आपके सफर की, तो सफर की शुरुआती दौर में जैसा आपने बताया थिएटर आपने किया,
थिएटर जी के बाद आपने कौन सी मूवी की तरफ अपना कदम बढ़ाया? और इसी में मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी कि कितना मुश्किल था अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को राइट सबके सामने एकदम लाना कि हाँ हम में भी टैलेंट है। क्योंकि कहते हैं ना कि राइट बॉलीवुड में या फिर हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां पर आप में कितना भी टैलेंट हो, जब तक आप लोगों के सामने एक्सपोज नहीं होते तब तक आपका टैलेंट बिल्कुल काम नहीं करता। तो राइट राइट। आपने किस तरीके से ये चीज की? मुझे शुरू से जिन लोगों से मैंने एक्टिंग सीखी है या जिनके साथ मैंने थिएटर में काम किया है, वो लोग मुझे हमेशा से ये ही चीज समझाते थे कि अपने ऊपर मेहनत करना मत छोड़ो। आपको काम 10 दिन बाद भी मिल सकता है और आपको ये काम 1 साल बाद भी मिल सकता है। तो आपको माइंड में रेडी रहना है कि आपको एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है। एवरी डे अपने मोनोलॉग्स प्रैक्टिस करो, अपने एक्टिंग को और पॉलिश करो, कुछ ना कुछ क्रिएटिवली करते रहो, ताकि जब आपको मौका मिले तो उस टाइम पे आप रेडी रहो परफॉर्मेंस देने के लिए। तो मैं वही चीज अपने दिमाग में रख के ऑडिशंस देती थी और काम मिलता रहा। अभी तक बहुत अच्छा काम मिला है और आई एक्सपेक्ट, आई होप दैट आगे भी अच्छा ही मिलेगा। और आई डोंट वांट टू स्टॉप वर्किंग ऑन माई सेल्फ। आई ट्राई टू वर्क ऑन माई सेल्फ एवरी डे, something or the other. So this is the only thing which keeps actors going like every day, because we don't work every day, लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना है जो हमारी एक्टिंग में काम आए। सो आई एडवाइस ऑल द एक्टर्स कि कुछ ना कुछ अपने ऊपर मेहनत करते रहो बस। बिल्कुल सही कहा मैम आपने। तो मैम अब इसी में एक सवाल मेरा और उठता है कि हिमाचल से मुंबई एक बहुत बड़ा जी रास्ता है, एक बहुत बड़ी दूरी है। और अगर मैं बात करूं हिमाचल की या कुछ ऐसे जगह जैसे कि राजस्थान है या फिर बिहार है, राइट तो वहां राइट। पर लड़कियां जब बोलती है कि हमें एक्टिंग में जाना है तो हाँ पेरेंट्स का हाँ। रिएक्शन ऐसा होता है, एक्टिंग में क्यों राइट जाना है, वाई, राइट। क्या मिलेगा तुमको वहां पर, थोड़े टाइम का हम्म। करियर है फिर खत्म हो जाएगा, फिर फिर क्या खत्म हो करोगी। जाएगा। तो राइट। आपके साथ ऐसा सिचुएशन हुआ, और अगर हुआ तो आपने कैसे उसको फेस किया? और अगर बात की जाए हिमाचल से मुंबई, तो इस राइट सफर के कुछ कहते हैं ना कॉम्प्लिकेशंस, अप्स एंड डाउन्स के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो आप कैसे बताएंगे? राइट। सो मेरी जर्नी जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। एक्चुअली मैं बचपन से चाहती थी कि मैं आर्ट्स में आऊँ, क्रिएटिव इंडस्ट्री में आऊँ, म्यूजिक में या किसी भी चीज में। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा से यही चाहते थे कि मैं साइंस पढूं, डॉक्टर इंजीनियर। उनके दिमाग में बस यही होता है, जो डॉक्टर इंजीनियर होता है दे आर गुड। So they asked me to take mathematics, and then I did my computer science and everything. तो मेरी जो पढ़ाई है, आई आस्क्ड माय डैड कि मुझे मुंबई से मेरी ग्रेजुएशन करनी है, बिकॉज आई न्यू इन माई हेड कि मैं थिएटर और ये सब कर पाऊंगी वहां से इजीली। सो मेरे कॉलेज के साथ साथ, मेरा कॉलेज बांद्रा में था, तो कॉलेज के साथ साथ मेरा थिएटर चालू था। और एक वक्त ऐसा आया जब मुझे जॉब मिल गई कॉलेज से। इट्स अ स्विस बैंक, BNP Paribas, एंड माय पैकेज वाज also good, around 10 to 12 lakhs. So I joined my job, and on third day I resigned. So that was the time I took the decision कि मुझे acting ही करनी है, मैं दोनों चीजें साथ में नहीं कर सकती। And I told my parents कि I want to do this now, so they agreed. So this was like, this was the only complication, and I had to make them convinced like I don't want to do this job. So yeah, it was the tough time. तो मैम जैसे कि आपने जॉब को छोड़ा और आपने Yeah, जब एक्टिंग के लिए बात की, तो आपने जरूर इस चीज के बारे में सोचा होगा कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो right, उस right. वक्त आपने अपने आप को कैसे तैयार किया कि मुझे बस, आप कहते हैं ना कि अर्जुन ने जैसे चिड़िया की आंख को देखा था, मुझे वैसे देखना है। तो उस वक्त का अगर मैं Right. टाइमिंग के बारे में जानना चाहूँ, उस वक्त की जर्नी जानना चाहूँ, तो आप कैसे बताएंगे? उस वक्त की जर्नी क्या थी कि कॉलेज के साथ साथ मैं एड फिल्म्स करती रहती थी। एक बार तो कुछ ऐसा हो गया था कि मेरी एड टीवी में चल रही थी और मेरे पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि वो एड में मैं हूँ। तो दे कॉट मी, और दे वर आस्किंग कि वो लड़की तुम्हारी जैसी लग रही है। आई सेड नो नो, दिस इज नॉट मी। सो देन आई फिनिश्ड माय कॉलेज and I got Udan. And after I got Udan, I told them officially कि I am doing this. So that journey was there कि I have to get some work before I tell my parents something that I got this work. So before that, I didn't know anything. So my motive was that only that time कि I had to get work, only then I can convince my parents.
So then I got TV show Udan, and then they got convinced after that. तो मैम जैसे कि ऐसा होता है कि हम रीजनल सिनेमा की बात करें, जैसे तमिल है, Right, तेलुगु है, गुजराती है, right. तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि वहां पर अगर आप जाते हैं तो आपका करियर इतना अच्छा नहीं रहता है। बट ऐसा तो कुछ आपने नहीं ये है। माइंड में कैसे सेट किया कि मुझे इसी में जाना है? और हम ये जो लोगों का सोचना है कि रीजनल हम्म। सिनेमा इतना नहीं होता, अगर आपको जाना है तो बॉलीवुड में जाइए, बॉलीवुड में लीड रोल हाँ। कीजिए, हम्म। तो आपने ये चीज कैसे सेट की कि नहीं इसमें भी करियर है? और हम जानना हाँ। चाहेंगे उन रीजनल सिनेमा की कुछ बातों के बारे में। सबसे बेस्ट जो सिनेमा रीजनल सिनेमा में है वो है साउथ। बिकॉज साउथ जो है, आज मैं कह सकती हूँ, बॉलीवुड से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। उनका उनका जो कंटेंट है वो हम लोगों से बहुत अच्छा है। एंड मोस्ट ऑफ द साउथ फिल्म्स आर गेट कॉपीड इन हिंदी एंड गेट रीमेक इन हिंदी. So I feel that South is bigger market, bigger cinema, and they actually give chances to new people. Most of the time they prefer North Indian girls, और उनको they give a lot of chances in South cinema for new people also. So it's good platform to start as acting career then as compared to Bollywood, because in Bollywood takes a lot of time. And South is very good, their technicians are very good. और पंजाबी भी मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है रीजनल में. पंजाबी सिनेमा इज ऑल्सो कमिंग अप वेरी नाइसली. तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही आप काम कर सकते हो, अभिनय कर सकते हो. बाकी प्लेटफॉर्म्स भी बहुत अच्छे हैं, स्पेशली आई विल से तेलुगु, तमिल एंड मलयालम. स्पेशली मलयालम पीपल मेक वेरी रियलिस्टिक सिनेमा which get appreciated in foreign languages also, the other countries also. So it is very good if you watch South cinema. बिल्कुल। तो मैम एक और सवाल पूछूंगी, फिर उसके बाद हम गेम की ओर चलेंगे, फिर एक दो ठीक सवालों है. के बाद हम यहाँ पर एंड करेंगे। तो मैम मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि एक एक्टर बनने के लिए आप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ओके. देखिए, सब लोगों को लगता है कि आपको दिखना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप खूबसूरत नहीं भी दिखते हो तो भी आप एक अच्छे एक्टर बन सकते हो. एक्टर के लिए सबसे जरूरी है आपकी स्पीच ऑर्गन्स जो है. आपके स्पीच ऑर्गन्स जो है वो बहुत पॉलिश्ड होने चाहिए. हमारी आवाज जो है हमें पेट से निकालना भी आना चाहिए एक्टर को. तो बहुत जरूरी है कि आपकी वॉइस ट्रेनिंग अच्छे तरीके से हो, क्योंकि हर चीज आवाज का ही खेल है. एक्सप्रेशंस तो बाद में आते हैं, पहले आपकी आवाज है. जैसे आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. जैसे म्यूजिशियंस के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, दे प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स. तो एक एक्टर का जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसकी आवाज है. तो हमें उसको बहुत अच्छे से रियाज करना है. और दूसरी चीज, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, फिजिकल एक्टिविटीज, आपकी बॉडी पे आपका कितना कंट्रोल है, आप किसी एक्टर को किस तरह से किसी कैरेक्टर को किस तरह से अडेप्ट करते हो. और सबसे जरूरी है एक एक्टर के लिए ऑब्जर्वेशन होना, ऑब्जर्व करना चीजों को, अच्छी ऑब्जर्वेशन होना, विजुअलाइजेशन होना. बिकॉज द इफ यू हैव गुड विजुअलाइजेशन, ओनली देन यू कैन imagine yourself in other character. So observation, visualization is very important. और बाकी तो आप काम करते करते सीख जाते हो. ये बेसिक चीजें हैं जो आपको सीखनी है. तो मैम कहा जाए तो करत करत अभ्यास के जन्म तो हो तो सुजान, मतलब कि आप काम करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, तो धीरे धीरे आपको वो चीज क्लियर होती रहेगी, राइट? ओके. सो मैम अब हम एक गेम की ओर चलते हैं. तो मैम हमारा जो गेम है उसका नाम है रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड. ओके. ओके. आपके जो सवाल रहेंगे वो कहीं ना कहीं आपकी पसंदीदा चीजों से जुड़े रहेंगे, कि आपको क्या पसंद है, आप क्या करना पसंद करते हैं, और साथ ही साथ आपकी कुछ आदतों के बारे में होंगे. ओके. आई एम एक्साइटेड फॉर दिस. ओके. एक्चुअली मैं आपसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ. द रीजन इज मुझे आपको और जानने को मौका मिलेगा. सो या सो क्या आप तैयार हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड के लिए? यस यस, आई एम रेडी. तो जी हाँ, हम शुरू करने जा रहे हैं रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड हमारे आज के गेस्ट के साथ. तो जी हाँ मैम, आपका पहला सवाल जो है वो ये है
कि अगर जब भी आप फ्री होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं म्यूजिक सुनना पसंद करती हूँ और समटाइम्स राइटिंग। ओके, आपको लिखने में क्या पसंद है? शायरी। ओके, ठीक है, मतलब अभी यहाँ पर ये राउंड खत्म होगा और मैम हमें शायरी सुनाएंगे, ठीक है। मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि अगर कोई आपको इम्प्रेस करना चाहे तो उसके लिए उनको क्या करने की जरूरत है? कोई मुझे इम्प्रेस करना चाहे, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसको वो जैसा है वैसा ही रहे। आई विल लाइक दैट मोर। अगर कुछ लोग प्रिटेंड करते हैं तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। आई लाइक पीपल द वे दे आर। ओके, इट मीन्स मैंने आपको इम्प्रेस कर लिया। यस यू डिड, ओके, एक्चुअली यू डिड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। सो मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे इंडियन फूड और घर का खाना पसंद है। सबसे ज्यादा मुझे राजमा चावल पसंद है। ओके, चावल और ऊपर राजमा, क्या कहना क्या कहना, मतलब अभी से मुंह में पानी आने लग गया। Yes. ओके, हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपको अगर कहा जाए 90s के किसी हीरो को चुनना है जो आपके पसंदीदा हो, हाँ. जिनको देखकर आपके दिल की धड़कनें अभी भी तेज हो जाती है। 90s के हीरो, ओके मुझे तो 90s में शाहरुख खान बहुत पसंद है, अभी भी पसंद है। ही वॉज द वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक हीरो आई यूज टू वॉच, एंड उसकी जो फिल्म है वीर ज़ारा वो मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे बहुत पसंद है। ओके, या सो जानम देख लो मिट गई दूरियां, या मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। Yeah, I love this song. Okay, and the मतलब song which Preeti Zinta acted, हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे। I like that attitude. और कहीं ना कहीं जैसा आपने कहा ना कि आपको जैसे लोग हैं वैसा ही आपको दिखाए तो वो पसंद है, तो कहीं ना कहीं ये सब उन्हीं से भी रिलेट करता है। उन्हीं से रिलेटेड है, yes yes. So मैम मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस तो अभी के जमाने में तो बहुत हैं, ऐसी हैं, सब अच्छी एक्ट्रेसेस ही हैं, लेकिन जो मुझे सच में पसंद है वो मधुबाला, मीना कुमारी, ये जो एक्ट्रेसेस थी बहुत ही उनके एक्सप्रेशंस अच्छे होते थे और आई स्टिल वॉच देम। उनको मैं बहुत ज्यादा उनकी फिल्में देखती हूँ और मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके एक्सप्रेशन जो चेंज होते थे, इट वाज टू गुड। So I follow Meena Kumari's and Madhubala a lot. और हमारा जो अगला सवाल है ये है कि अगर बारिश का मौसम है और आपको अगर मेरे साथ बैठना हो तो आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी? कॉफी। ओके, ठीक है। हमारा जो अंतिम सवाल है वो ये है कि जैसे कि आपने कहा कि आपको लिखना पसंद है, तो लिखने के साथ ही आप बुक्स पढ़ते होंगे, तो आप किस तरह की बुक्स को ज्यादा पसंद करते हैं पढ़ना? मैं ऑटोबायोग्राफी बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ, लोगों की जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी बहुत पढ़ती हूँ। उसके अलावा मुझे फिक्शन, नॉन फिक्शन दोनों टाइप की किताबें अच्छी लगती है। मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प बुक्स भी अच्छी होती है, मैं वो भी कई बार पढ़ती हूँ। तो इट्स लाइक आई रीड ऑल टाइप ऑफ कंटेंट। पर अब एक और सवाल आया है, पूछ लूं? पूछ लीजिए। ओके, तो मेरा जो अंतिम सवाल है, ये अंतिम है, इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा रैपिड फायर का। वो सवाल ये है कि जैसे हर इंसान की कोई ना कोई एक ऐसी आदत होती है जिसे वो बदलना चाहता है। जैसे मेरी एक आदत है कि मैं लोगों के ऊपर बहुत जल्दी विश्वास कर लेती हूँ, तो आपकी कोई एक ऐसी आदत जो आप बदलना चाहते हैं? एक्चुअली मैं यही बोलने वाली थी, मेरी सेम यही प्रॉब्लम है कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे विश्वास कर लेती हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, और मैं कोशिश बहुत करती हूँ इसको सुधारने की, लेकिन नहीं सुधरती है। क्या करें, आदत से मजबूर हैं हम लोग। नहीं, पर वो कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ भगवान होता है, तो हमारे साथ कभी गलत होता ही नहीं है। गलत नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर क्लीन हार्टेड पीपल, सो वी ट्रस्ट पीपल इजीली। सो ऐसा होता है हम लोगों के साथ। एग्जैक्टली। ओके, सो मैम यहाँ पर हमारा रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड खत्म होता है, और आपकी जो शायरी की बात थी वो आप एंड में हमें जरूर सुनाएंगे। सो इसी के साथ हम चलते हैं हमारे मोटिवेशनल सवाल की ओर। जो हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि जैसे कि हमारे एसोसिएशन पार्टनर वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं,
सो आपके अकॉर्डिंग विमेन एम्पावरमेंट क्या है? देखिए, विमेन एम्पावरमेंट इज very very similar to women's safety and how strong women are for themselves. अगर हम देखा जाए, it's not only physically strong, but the thing which every woman should have, that they should be mentally strong. They should have that much courage in them, that they can fight anything in the world. They can face any problems easily. You can face that. Is women empowerment. It's not only connected to physical or kickboxing, Zumba, all these self protection things, but women empowerment is something else which people don't understand. That is how strong you are mentally, not physically also, because if you are mentally not strong and you are physically very strong, your body will not work, right? Everything is connected to brain. So you have to be mentally strong. After that, physical strongness comes. And I feel that for a very important thing in women empowerment is how you are good to other people, to other women also. I have seen a lot of women, 99% of the women are jealous of each other, which should not be there. So if you talk about women empowerment, I feel that you should get rid of all these small things, and then you talk about how women empowerment should be there. Men should be equal to women. If women do not consider themselves equally to men, then how we will make them believe that? So you have to make yourself believe, and then others. So this is all I can make you understand about women empowerment, and I feel that this is the true women empowerment. बिल्कुल सही कहा मैम आपने। और मैम, जो मेरा अगला सवाल है वो ये है कि आपके सरप्राइज बॉक्स की बात की जाए तो अभी आप और किन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द हम आपको किस पर्दे पर देख पाएंगे? अभी जो मैं कर रही हूँ वो एक तेलुगु तमिल फिल्म है, बायलिंगुअल है, और अभी उसकी शूटिंग स्टार्ट हुई थी, आधी बाकी है अभी। कब? बिकॉज वी हैव टू शूट इन कर्नाटका, so situation, if it is normal, will go ahead with that. उसके अलावा मैं एक वेब सीरीज कर चुकी हूँ, गीशा, जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है पोस्ट प्रोडक्शन में। तो आई थिंक यू विल सी दैट फर्स्ट। इट्स हिंदी वेब सीरीज जिसमें मेरे ऑपोजिट स्टार कास्ट में अमन वर्मा और तरुण खन्ना है, और it's a very beautiful story, very people will connect to it, and I'm very excited for the release for this Geisha. ओके, तो मैम अब कहा जाए आपने एक और, कहते हैं ना कि आपकी कैप में एक और फेदर आपने ऐड कर दिया, वो है वेब सीरीज का, राइट? या वही एक बचा था करने के लिए, अभी वो भी कर लिया। ओके, फिर अब आप शॉर्ट फिल्म में भी दिखेंगे हमें, फिर किसी और चीज में भी आप दिखेंगे, मतलब कहते हैं ना ये सफर चलता ही रहेगा, राइट? चलता रहना चाहिए, जिंदगी चलती रहनी चाहिए ऐसे। बिल्कुल। तो मैम, मेरा जो अंतिम सवाल है वो ये है कि हमारे जैसे शो का नाम है सक्सेस स्टोरीज, तो सक्सेस का मायना हर इंसान के लिए अलग होता है। मेरे लिए सक्सेस खुशी है, तो आपके लिए अगर सक्सेस की बात की जाए तो उसे एक वर्ड में आप कैसे डिफाइन करेंगे, और अगर कहा जाए इसे पूरे डेफिनेशन के साथ तो आप कैसे बताना चाहेंगे? सक्सेस जो है, मुझे लगता है कि सुकून होना चाहिए आपके पास, तो ही आप सक्सेसफुल हो लाइफ में। मेरे लिए सक्सेस का मायना है पीस। How peaceful you are in your life, that defines your success. Some people they have everything in their life, they have every facilities, but they are not happy in their life, they are not peaceful in their life. And some people, they have nothing but still they are so peaceful. For me, success is peace, but yes, you cannot go towards escapism, that मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मैं घर पे बैठूंगा मेडिटेशन करूंगा, ऐसा भी जिंदगी नहीं चलती। तो आपको वो बैलेंस बना के चलना है कि आपका एक पर्सनल लाइफ में पीस भी हो और आप एक प्रोफेशनल लाइफ भी लीड कर रहे हो, एंड यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर नेशन, फॉर योर
society and for your surroundings. You are getting involved in everything, so that is also very important. And how what are your goals, you achieve your goals. So that is that is a journey of life. We cannot define it as success, but that is a journey which we have to go ahead with that, but at the same time live your life peacefully. Don't leave your peace just for success. Just enjoy the journey and you will reach somewhere wherever you want. बिल्कुल सही कहा आपने। एक मेरे को लाइन याद आ रही है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो कुछ न जाना। तो हर दिन को जीना चाहिए, अच्छे से जीना चाहिए, हर एक पल को अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अगले पल क्या हो जाएगा। तो हर एक पल कीमती है जिंदगी। टाइम इज वेरी प्रीशियस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम जैसे कि आपने कहा था कि आप हमें शायरी सुनाएंगे एंड में, तो शायरी तो चलती रहती है। चलिए आपको सुनाती हूँ। तो ये जो शायरी थी इसके बारे में पहले बताती हूँ। ये जो शायरी है ये मैंने पिछले साल लॉकडाउन में लिखी थी, जब मैं अकेली घर पे 3 महीने अपने घर से बाहर, अपने फ्लैट से बाहर भी नहीं निकली थी। तो उस वक्त कोरोना का बहुत डर था और बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही थी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ शायरी लिखी जाए कोरोना पे। तो आपको सुनाती हूँ। इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, आशिक से अब तो दूर ही माशूक खड़ा है। क्योंकि जब कोरोना में बहुत ज्यादा वो था तो लड़का लड़की अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल नहीं पा रहे थे, तो उस चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए ये शेर लिखा था। इस इश्क पे भी आज कोई भारी पड़ा है, आशिक से अब तो दूर ही माशूक खड़ा है, गलती से मांग ले, गलती से मांग ले कोई महबूब से बोसा। बोसा कहते हैं किसको? फिर से सुनिए। गलती से मांग ले कोई महबूब से बोसा, बदले में उसने थप्पड़ एक मुंह पे जड़ा है। It's amazing. So this is like a funny शायरी which I wrote. It's amazing. मतलब बहुत 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 अच्छे से लिखा, और कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना शब्दों का खेल, वो आपने बड़े अच्छे से खेला है इस शायरी में। सो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात क्या बात क्या बात। तो इसी के साथ मैम आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आज के सेशन का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। You are such a good competitor and I'm so happy that we interacted and you took my interview in such a funny and exciting way that we were just laughing. It didn't feel like an interview. So this was like I can say one of the best interview of my life. Oh my God. Thank All you so credit much. goes to you. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। सो इसी के साथ मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और उम्मीद है कि हम इसी तरह आपसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे और किस तरीके से हम इस इंडस्ट्री में आके अपना एक अलग ही मुकाम बना सकते हैं उस बारे में भी आपसे जानते रहेंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें दिया। और इसी के साथ हमारे दर्शकों के लिए उम्मीद है कि आज का ये सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह की और सक्सेस स्टोरीज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे 3 दिन हर एक दिन एक नई स्टोरी के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। Thank you. Bye.